आइए देखिए ना, हम लोग को सवाल दिया गया है कि दो गो बिंदु दिया है। एगो बिंदु दिया है ए, जिसका निर्देशांक दिया है कितना, 6,8। अब खूब जोर से बोलिए। एक बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है कि एगो बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है 6,8 और एक बिंदु दे दिया है बी जिसका निर्देशांक दे दिया है 2, कितना, 4। कहता है कि इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसका निकालिए मध्य बिंदु। क्या निकालना है? मध्य बिंदु निकालना है। और फिर कहता है कि इस मध्य बिंदु की जो दूरी है वो बिंदु P से निकालिए जिसका निर्देशांक कितना दिया है, 1,2। इसका निर्देशांक दिया है 1, कितना, 2। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी सवाल बनाना हो तो सबसे पहले उसको बार बार पढ़ करके, 2-4 बार पढ़ करके क्या करेंगे, समझेंगे। जब तक आप सवाल को समझिएगा नहीं कि हम लोग को करना क्या है, तब तक आप बना ही नहीं सकते हैं। नहीं समझना बात। कोई भी सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानकारी जरूरी है कि आपको करना क्या है ना। बिना ये चीज की जानकारी पाए हुए कि आपको करना क्या है, आप सवाल को बना ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग पहले बार बार पूरा शांत मन से पढ़ेंगे सवाल को और इसके बाद इतना बुद्धि विवेक का सब लगाएंगे। चलिए ना, फिर से एक बार पढ़ते। कहता है एगो बिंदु ए दिया है जिसका निर्देशांक दिया है 6,8 और एक बिंदु दिया है बी जिसका निर्देशांक दिया है 2,4। कहता है इसका मध्य बिंदु निकालिए और इस मध्य बिंदु का जो दूरी है वह बी बिंदु से निकालिए जिसका निर्देशांक दिया है 1,2। तो हम लोग इसको आसानी से बनाते हैं। आइए पहले फिगर बना करके समझा देते हैं। पहले एगो बिंदु दे दिया है ए जिसका निर्देशांक दिया है 6, कितना, 8 और एक बिंदु आपको दे दिया है दोस्त बी जिसका निर्देशांक दिया है कितना, 2,4। सबसे पहले कहा था इस ए बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ए बी, इसका आप मध्य बिंदु निकालिए एम। तो देखो ना, यहाँ सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन ठीक है। अब देखो ना, ए का निर्देशांक कितना है, 6,8 और बी का निर्देशांक कितना है, 2,4। तो ए बी का मध्य बिंदु याद करिए ना, हम लोग पढ़े थे कि मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना रहता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना रहता है तो फॉर्मूला लिखे थे x1 जोड़ x2 बटा में कितना, कोमा y1 जोड़ y2 बटा में कितना, 2। ये फॉर्मूला था, नहीं था? अब एक बात बताइए, यहाँ पर x1 तो x1 मान होगा तो इसको मानेंगे x1 y1 या इसको भी मान सकते हैं x1 y1 ना। अगर इसको मानेंगे x1 y1 तो ये हो जाएगा x2 y2 और इसको मानेंगे x1 y1 तो ये हो जाएगा अपना x2 y2। नहीं हो जाएगा? आप किसी को भी मान सकते हैं। तो हम लोग मान रहे हैं इसको x1 तो ये हो जाएगा अपना 6 और यहाँ से x2 कितना है, 2। इसमें भाग करेंगे 2 से और फिर यहाँ पर अपना y1 कितना है, 8। इसमें जोड़ेंगे y2 कितना, 4। अब भाग करेंगे कितना से, 2 से। देखो ना, 6 और 2 8, 8 बटा 2 करेंगे और फिर 8 और 4 12, 12 बटा क्या कितना, 2। अब 2 एकम 2, 2 चौका 2 एकम 2, 2 छके 12। ये होगा अपना 4, कितना, 6। ये जो देख रहे हैं आप m, इसका निर्देशांक आएगा कितना, 4,6। अब ये नहीं हो गया सवाल, कहता मध्य बिंदु की दूरी P से निकालिए जिसका निर्देशांक 1, कितना है, 2। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया है 1,2 तो ये वाला आपको MP निकालना है। तो लिखेंगे MP बराबर अंडर रूट, याद करो ना, दूरी सूत्र लिखाए थे कि अगर दो बिंदु का निर्देशांक दिया हो और उसका बीच का दूरी निकालना है तो फॉर्मूला था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए ना, ये हो गया दोस्तों अपना अंडर रूट। ये था अपना 4 ना, तो 4 में से घटाएं कितना, 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर जोड़ 6 माइनस कितना, 6 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना अंडर रूट 4 में से गया कितना, 3 का स्क्वायर और जो 6 में से 2 गया कितना, 4 का स्क्वायर। अब एक बात बताए ना,
3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल अगर निकालेंगे ना ये हो जाएगा 5 इकाइयां ना। कोई मात्रक दे देते हैं, यही क्या हो जाएगा आंसर। नहीं समझ गए, ये आसानी से हम लोग समझ गए ना। अब आइए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता उस बिंदु का निर्देशांक निकाले जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जो मिलाने वाली रेखाखंड है उसको 3:2 में क्या कर रहा है, अंतर विभाजित मतलब होता है कि अंदरे में बांटना, बाह्य विभाजन मतलब होता है बाहर से बांटना। उसको भी हम लोग बनाएंगे, पहले इसको बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ना 4, -3 ये अपना P है 4, -3 और Q जो है ना वो अपना कितना 8, 5 न। चलो ना को R जो है ना R नाम का बिंदु वह क्या कर रहा है 3:2 में बांटता। मान लिए देखो ना एगो बिंदु P है जिसका निर्देशांक है 4, -3, एगो बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है 8, 5 और इसको R नाम का बिंदु है वह 3:2 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। और यही तो R निकालना है हम लोग को, यही R का निर्देशांक क्या करना है, निकालना है। R का निर्देशांक क्या करना है। अब एक बात बताए ना, आपको बताए थे विभाजन सूत्र, नहीं बताए थे। एगो बिंदु हो P जिसका निर्देशांक दिया है 4, -3, एगो बिंदु और है जिसका निर्देशांक दिया है 8, 5 और इसको कोई बिंदु जो है R नाम का वह M1:M2 में बांट रहा था। लेकिन अब हम लोग को M1 M2 का मान दे दिया 3 कितना 2। अब मान दे दिया 3 कितना 2। अब यही R निकालना है, R का निर्देशांक तो लिखेंगे तो R का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा बताइए ना। R का निर्देशांक बराबर हो जाएगा दोस्त, R का निर्देशांक और याद करो विभाजन सूत्र ये वाला अपना दूर वाला से गुना से सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे। तो चलिए ना फार्मूला लिखाए थे M1 × x2 जोड़ M2 × x1 उसमें भाग करते थे M1 जोड़ कितना से M से कोमा M1 × y2 जोड़ M2 × y1 इसमें भाग करते थे M1 जोड़ कितना से M2 से नहीं करते थे। अब यहाँ पर कहोगे देखिए इसको आप M1 के जगह पर लिख सकते हैं, इसको M2 के जगह पर लिख सकते हैं, इसको x1, y1 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं x2, कितना y2 नहीं लिख सकते हैं। अब एक बात बताए आसानी से नहीं बना लीजिएगा। देखो ना M1 गुना कथी x2 तो M1 के जगह पर कते 3 गुना कते 8 तो 3 × 8 जोड़ फिर ये वाला 2 गुना कते 2 × 4 अब बताओ इस दोनों का जोड़ तो 3 जोड़ 2 3 जोड़ 2 कोमा फिर से ये वाला दूर से अपना ये वाला जो है अपना दूर वाला से गुना होगा तो 3 गुना करते 5 तो 3 × 5 जो ये वाला अपना दूर वाला से गुना होता था 2 × -3 और फिर जोड़ करके लिखते थे 3 और जोड़ 2 बटा में लिखेंगे नहीं लिखेंगे। चलिए ना कुछ काम करते हैं 8 तिहाई 24 और 4 दूना 8 ये हो गया 24 और जोड़ 8 और बटा में 3 2 5 कोमा देखो 3 पंचे 15 प्लस माइनस को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और बटा में 3 2 5 चलिए ना हो गया देखो ना 24 और 8 32 बटा 5 कोमा 15 में से 6 गया कितना 9 बटा में 5 मन होगा तो इसको दशमलव में बदल देंगे और नहीं तो यही क्या हो जाएगा आंसर नहीं हो जाएगा। ये भी हो गया। अब देखें ना तीसरा क्वेश्चन आज के लिए जो है उसको पढ़िए।
तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक दिया हो, मान लेते हैं कि एगो ABC नाम का त्रिभुज है, A B और C नाम का क्या है त्रिभुज है। ABC नाम का त्रिभुज है, A का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 2,3, लेकिन 2 जो है वो कदी में माइनस में। B का निर्देशांक दिया हुआ है 8, कितना 3, और एक बात और, C का भी निर्देशांक दिया है 6, कितना 7 न। और आपको पूछ देता है त्रिभुज ABC का केंद्रक बताइए। त्रिभुज ABC का केंद्रक कितने होगा, याद करो, हम लोग लिखेंगे सूत्र से त्रिभुज ABC का केंद्रक। याद करिए ना, अगर त्रिभुज का शीर्ष दिया हो तो केंद्रक के लिए फॉर्मूला लिखे थे x1 जोड़ x2 जोड़ x3 भाग करेंगे 3 से। उसी तरीका से y1 जोड़ y2 जोड़ y3 अब भाग करेंगे कितना से। इसका मतलब होता है कि x निर्देशांक कितना है उसको जोड़ लीजिए, 3 से भाग करिए। y निर्देशांक कितना है उसको जोड़ लीजिए, 3 से क्या करिए भाग करिए। तो देखो ना x निर्देशांक कितना, इसका x वाला है माइनस में 2, समझिए ना। इसका x निर्देशांक कितना 8, इसका x निर्देशांक कितना 6, और उसमें भाग करेंगे कितना 3 से, कोमा। इसका y निर्देशांक देखिए कितना 3, इसका y निर्देशांक कितना 3, इसका y निर्देशांक 7, इसमें भाग करेंगे कितना 3 से। कभी भी जिंदगी में देखो, कभी भी कोई भी समस्या है ना उसको सुलझाएंगे ना जी। जब आपको इस चीज का फॉर्मूला बताया है, 10वां में मैथ में उतना समझना नहीं, अधिकतर चीजें जो है आपको किस चीज से बन जाएगा, फॉर्मूला से बन जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक सवाल बन जाएगा ना, और फॉर्मूला आपको याद है। चलिए ना, इसको जोड़िए, देखो तो 6 और 8 कितना 14, और उसमें से माइनस हो जाएगा 2, कितना बचेगा 12 बटा में कितना 3 3 6 और 7 13 बटा में कितना 3। किसी को मन होगा तो यही आंसर लिख सकता है, और नहीं तो काट देंगे 3 कम 3 3 जो का 12, 4,13 बटा 3, यही क्या हो जाएगा आंसर। आसानी से हम लोग बना लिए, नहीं बना लिए। चलिए ना एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, जितना भी फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। अगर कोई पूछता है मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला है x1 जोड़ x2 बटा में 2, y1 जोड़ y2 बटा में 2। अगर दूरी सूत्र का बात किया जाए तो दूरी दो बिंदु के बीच का निकालना हो तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। याद करिए, अगर विभाजन सूत्र है तो विभाजन सूत्र याद करिए, m1 इंटू x2 जोड़ m2 इंटू x1 बटा में m1 जोड़ m2 कोमा m1 इंटू y2 जोड़ m2 इंटू y1 बटा में m1 जोड़ m2। अगर त्रिभुज का केंद्रक निकालना हो, देखिए जितना भी फॉर्मूला है वो आपको A to Z याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद करने का चीज है ना। त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है x वाला का जोड़, मतलब x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा में 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा में 3। आराम से लिखिए।